सोचिए, देर रात का वक्त है, एक बिल्कुल सुनसान हाईवे, और आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स में अचानक सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिख जाए। ये डरावनी कहानी है NH24 के प्रेत की। लेकिन क्या ये सिर्फ एक वहम है, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और ज्यादा खतरनाक सच्चाई छिपी हुई है? चलिए आज इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। ये शब्द उस ड्राइवर के हैं जिसने पहली बार उस औरत को देखने का दावा किया था। और जानते हैं, यही वो खौफनाक मंजर है जिसने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज भी ड्राइवरों के दिलों में डर पैदा कर देती है। कहानी की शुरुआत लगभग हमेशा ऐसे ही होती है। घोर अंधेरी रात, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, और एक अकेला ड्राइवर जो अपनी गाड़ी धीमी कर लेता है, ये सोचकर कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। लेकिन आगे जो होने वाला है वो मदद से कहीं ज्यादा भयानक है। जो भी इस घटना के बारे में बताते हैं, उनका सीक्वेंस हमेशा एक जैसा ही होता है। पहले दूर हेडलाइट्स में एक धुंधली सी परछाई दिखती है, फिर जैसे ही गाड़ी पास आती है वो चेहरा अचानक खिड़की के शीशे से आ चिपकता है, और इससे पहले कि दिमाग कुछ समझ पाए वो हवा में गायब हो जाती है। और सुनिए, ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। सालों से न जाने कितने लोगों ने इसी तरह के अनुभव की बात की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हाईवे 24 पर ऐसा क्या है जो इन कहानियों को जन्म देता है? क्या ये सच में कोई भटकती आत्मा है, या फिर मामला कुछ और ही है? इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले खुद उस सड़क को समझना होगा जिससे ये सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। जब हम हाईवे 24 के प्रेत की बात करते हैं तो वो आज के NH24 की बात नहीं हो रही। ये बात है पुराने NH24 की, जो दिल्ली से लखनऊ तक जाता था, और ये एक ऐसा रास्ता था जो अपनी खतरनाक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। इस हाईवे की ना एक तरह से दोहरी पहचान थी। दिन में तो ये गाड़ियों और शोर से भरा रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी ये एक खौफनाक खामोशी में डूब जाता था। ड्राइवरों को अक्सर ये एहसास होता था कि वे इस लंबी सुनसान सड़क पर अकेले नहीं हैं। चलिए अब इस कहानी के पहले संभावित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद इन डरावने अनुभवों की असली जड़ हो सकता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो डरावना एहसास या वो परछाई सड़क पर थी ही नहीं, बल्कि ड्राइवर के दिमाग के अंदर ही पैदा हो रही हो? इसे कहते हैं हाईवे हिप्नोसिस। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें लंबी, सीधी और बोरिंग सड़कों पर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर का जो कॉन्शियस माइंड है वो एक तरह से सो जाता है, और गाड़ी चलाने का काम उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन करने लगता है। ये जो सड़क देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सीधी, मीलों तक एक जैसी, ऐसी ही सड़कों पर हाईवे हिप्नोसिस होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कोई मोड़ नहीं, एक जैसा नज़ारा, ऐसे में दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है और ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो सड़क का बिल्कुल एक जैसा होना, दूसरा थकान और नींद आना, और तीसरा दिमाग का ध्यान भटकना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो ड्राइवर एक अजीब सी आधी जागी आधी सोई हुई हालत में पहुंच जाता है। और इस हालत में होता क्या है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, रिएक्शन टाइम धीमा पड़ जाता है, और मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर कोई इस हालत में सड़क पर किसी परछाई या पेड़ को देखे तो क्या उसका दिमाग उसे कुछ और नहीं समझ सकता? बिल्कुल समझ सकता है। और देखिए, हाईवे हिप्नोसिस सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक जानलेवा हकीकत है। हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर हुई ये मौतें इस बात का सबूत है कि जब दिमाग ऑटो पायलट पर होता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, हाईवे हिप्नोसिस इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उस पुराने NH24 पर एक और ज्यादा असल खतरा मंडराता था। ये किसी विशेषज्ञ की राय नहीं, बल्कि एक असली ड्राइवर का अनुभव है। एक सीधी सादी चेतावनी कि उस सड़क पर रात में सफर करना सुरक्षित नहीं था, और इसका कारण कोई भूत प्रेत नहीं था। सच तो ये है कि पुराना NH24, खासकर हापुड़ और मुरादाबाद के बीच का जो हिस्सा था, वो रात के समय लुटेरों और डकैतों के लिए एक आसान शिकारगाह बन जाता था। कोहरे और सुनसान का फायदा उठाकर कई क्रिमिनल गैंग्स वहां एक्टिव थे। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। एक बेहद दर्दनाक घटना में एक दूल्हा अपनी ही शादी में नहीं पहुंच सका क्योंकि उसे और उसके पिता को इसी रास्ते पर लूटकर मार दिया गया था। ये इस सड़क की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग वजह हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरी आपराधिक।
पर इन सब का उस भूत की कहानी से क्या लेना देना है? यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, क्या हो अगर उस सफेद कपड़ों वाली औरत की कहानी असल में कोई डरावनी कहानी न होकर एक छिपी हुई चेतावनी हो, एक वार्निंग। देखिए, एक तरफ है भूत का डर जो आपको गाड़ी रोकने से डराता है, और दूसरी तरफ हैं असली खतरे, हाईवे हिप्नोसिस से होने वाला एक्सीडेंट और लुटेरों का हमला, जो दोनों ही तब बढ़ जाते हैं जब कोई गाड़ी रुकती है या ड्राइवर का ध्यान भटकता है। कनेक्शन देख रहे हैं? समाजशास्त्री भी यही मानते हैं कि ऐसी कहानियां, जिन्हें हम अर्बन लेजेंड्स कहते हैं, वो अक्सर समाज के किसी गहरे डर को दिखाती हैं। ये कहानियां हमें सीधे सीधे नहीं, बल्कि एक रूपक के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर खतरे के बारे में आगाह करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईवे 24 के प्रेत की कहानी असल में एक बहुत ही सरल और असरदार चेतावनी है। ये कहानी लोगों के दिमाग में इस तरह बैठ जाती है कि उन्हें एक सीधा संदेश मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात में इस सड़क पर अपनी गाड़ी मत रोको। और ये एक अकेली कहानी हाईवे हिप्नोसिस और लुटेरों दोनों से बचाती है। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या हाईवे 24 पर सच में कोई आत्मा भटक रही है, या ये सिर्फ हमारे समाज के सामूहिक डर से बनी एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे असल खतरों से हमें बचाने के लिए गढ़ा गया है। सच क्या है, ये शायद कहानी सुनाने वालों और सुनने वालों पर ही निर्भर करता है।